इमाम हुसैन करबला के मैदान में अकेले रह जाते हैं और दूसरी तरफ 9 लाख का लश्कर। इमाम हुसैन शेर की तरह ऐसे हमला करते हैं कि फौज भागना शुरू कर देती है। कोई दरिया फरात की तरफ भागता है तो कोई खेमों की तरफ वापस पलट जाता है। इमाम हुसैन यजीदी फौज के हजारों सिपाहियों को कत्ल करते ही चले जाते हैं। यजीद की फौज डरती हुई पलटकर भागना शुरू कर देती है। फिर इमाम हुसैन को गैब से आवाज आती है, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस यह सदा सुनाई थी। इमाम हुसैन ने जुल्फिकार थाम ली। फिर उमर बिन साद सिमर से कहता है, मैंने खुद अली से सुना कि मेरे तमाम बेटों में से सबसे अच्छी जंग हुसैन लड़ता है। ऐ लोगों, हुसैन को मात देना नामुमकिन है। बस दूर चले जाओ और हुसैन को दूर से तीर मारो। 10 मुहर्रम के दिन जब एक एक करके इमाम हुसैन के साथी शहीद हो गए तो अली अकबर अपने अब्बा के पास आए। अली अकबर ने कहा, अब्बा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं भी जंग करने जाऊं? इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। फिर इमाम हुसैन ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, अब मैं उसको जंग पर भेज रहा हूं जो सीरत और सूरत में तेरे महबूब जैसा है। ए अल्लाह, मैंने तेरे दीन पर अपना ये बेटा भी कुर्बान किया। अली अकबर इजाजत लेकर मैदान की तरफ बढ़ते हैं। अली अकबर अपने घोड़े पर सवार हुए। उन्होंने यजीद की बड़ी फौज पर हमला किया। अली अकबर ने बहुत बहादुरी दिखाई। अकेले कई दुश्मनों को गिरा दिया। दुश्मन बहुत डर गए थे क्योंकि अली अकबर बहुत तेज लड़ रहे थे। उन्होंने पहले हमले में ही लगभग 800 यजीद के लोगों को कत्ल कर दिया। लेकिन बहुत देर जंग करने के बाद अली अकबर बहुत थक गए। वह अपने अब्बा के पास लौटे और कहा, अब्बा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर एक घूंट पानी मिल जाता तो मैं दुश्मनों से और लड़ सकता था। इमाम हुसैन ने अपने आंसू रोके और कहा, ए मेरे बेटे, अल्लाह की मर्जी यह है कि हम बिना पानी के ही जंग लड़े। ए अली अकबर, जाओ, तुम्हारे दादा इन जामे कौसर लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब अली अकबर फिर से दुश्मनों से लड़ रहे थे तभी यजीद की फौज के एक सैनिक ने पीछे से भाला मारा और पीछे से तीर चलाने लगे। और फिर एक जालिम ने हजरत अली अकबर के सीने पर बर्छी मारी और उस बर्छी को वही तोड़ दिया और कहने लगा, देखते हैं अब हुसैन अपने बेटे के सीने से बर्छी कैसे निकलता है। अली अकबर जमीन पर गिर गए। गिरते वक्त उन्होंने आवाज लगाई, अब्बा, मेरी मदद करिए। इमाम हुसैन हजरत अली अकबर के पास आते हैं और उनका सर अपनी गोद में रख लेते हैं। वह देखते हैं कि हजरत अली अकबर का हाथ उनके सीने पर है। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर से फरमाया, बेटा, क्या सीने में तकलीफ ज्यादा है? अली अकबर ने कहा, अब्बा, एक जालिम ने मेरे सीने पर बर्छी मारकर उसे वही तोड़ दी है। और उसने कहा, अब देखते हैं इस बर्छी को हुसैन कैसे निकालेगा। तभी इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ अपना मुंह किया और कहा, ए मेरे दादा इब्राहिम, देख मैं अपना अली अकबर कैसे कुर्बान करता हूं। ना मेरी आंखों पर कोई पट्टी है, ना मेरे अली अकबर के हाथ बंधे हैं। इमाम हुसैन ने एक हाथ करबला की जमीन पर रखा और दूसरे हाथ से वो बर्छी निकाल ली। जैसे ही इमाम हुसैन ने उस बर्छी को खींचा तो बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा भी बाहर निकल आया और हजरत अली अकबर बहुत ज्यादा तड़पने लगे और हजरत अली अकबर की शहादत वही हो गई। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ हजरत अली अकबर का लहू फेंका और कहा, ए अल्लाह, मैंने अपने नाना के दीन के खातिर हम शक्ल मोहम्मद कुर्बान कर दिया। हजरत अली अकबर की शहादत के बाद जब एक एक करके सब शहीद होते जा रहे थे, हजरत कासिम अपने चाचा के पास आए और बोले, मेरे चाचा, मुझे भी जंग की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, भतीजे, तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें कैसे भेजूं? हजरत कासिम ने कहा, मेरी अम्मी ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि जब भी मौका मिले तो अपने चाचा हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर देना। तभी हजरत कासिम की अम्मी उम्मे फरवा को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद आई। उन्होंने कासिम को वह तावीज दिया जो उनके अब्बा हसन ने बचपन में पहनाया था। कहा गया था, जब मेरा भाई हुसैन मुश्किल में हो तो यह तावीज खोलना। जब हजरत कासिम ने तावीज खोला तो उसमें उनके अब्बा की लिखी हुई चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, मेरे भाई हुसैन, जब यह बच्चा तुम्हारे पास आए तो उसे मेरे तरफ से कुर्बान कर देना। हजरत कासिम यह चिट्ठी लेकर दौड़े दौड़े अपने चाचा हुसैन के पास आए। इमाम हुसैन ने वह चिट्ठी पढ़ी, अपनी आंखों से लगाई और बहुत रोए। फिर कहा, भतीजे, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। आज मैं तुम्हें अल्लाह की राह में भेजता हूं। हजरत कासिम का मैदान में जाना। हजरत कासिम ने अपने अब्बा का अमामा बांधा। जब उन्होंने लोहे की जरह पहनने की कोशिश की तो वह उनके छोटे से जिस्म पर पूरी नहीं आई, मगर उन्होंने कहा, मेरे चाचा, जैसे भी हो,
मुझे भेज दीजिए, शायद अल्लाह मुझसे इसी तरह ही इस्लाम की मदद करवाना चाहता है। हजरत कासिम ने जोर से कहा, अल्लाहू अकबर, और मैदान में शेर की तरह आ गए। फौज को ललकारा, मैं अली का पोता हूं, अब्बास का भतीजा हूं, हसन का बेटा हूं, जो मुझसे लड़ना चाहता है सामने आए। यजीद की फौज हंसने लगी, ये छोटा बच्चा हमें ललकार रहा है। यजीद की फौज में एक अदरक नाम का सिपाही था जो हजारों की तादाद में लोगों से लड़ता था। उम्र बिन साद ने अपने सिपाही अदरक से कहा, जा इस बच्चे को मार कर आ। अदरक ने कहा, यह तो बच्चा है, मेरा बेटा ही इसे मार देगा। अदरक का बेटा गया, लेकिन हजरत कासिम ने एक ही वार में उसे गिरा दिया। अदरक ने अपने दूसरे बेटे को भेजा, वो भी मारा गया। तीसरा बेटा भेजा, वो भी मारा गया। फिर अदरक खुद मैदान में आया, उसने वार किया, मगर हजरत कासिम ने भी जवाबी वार किया और अदरक नामी सिपाही को भी सिर्फ एक वार से मार दिया। आखिर में यजीद की फौज ने चारों तरफ से हमला कर दिया। कोई तलवार मारता, कोई तीर मारता, कोई भाला फेंकता। कई सिपाहियों ने अपने घोड़ों के खुरों से हजरत कासिम को रौंद डाला। हजरत कासिम ने जोर से आवाज लगाई, या चाचा। इमाम हुसैन जैसे ही ये आवाज सुनी, बिजली की तरह दौड़े, मगर जब वो पहुंचे तब तक हजरत कासिम की रूह परवाज कर चुकी थी। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, अल्लाह तुझे जन्नत में तुम्हारे अब्बा हसन से मिला दे। इमाम हुसैन ने हजरत कासिम के टूटे हुए जिस्म को उठाया। हजरत जैनब ने पूछा, भाई ये किसका जनाजा है? इमाम हुसैन ने कहा, यह मेरे भाई हसन के बेटे कासिम का जनाजा है। अम्मी उम्मे फरवा ने कहा, मैं मदीना जाऊंगी तो हसन की कब्र पर जाकर कहूंगी कि आपके बेटे ने आपकी वसीयत पूरी कर दी। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला का मंजर और भी दर्दनाक होता गया। एक एक करके इमाम हुसैन के सभी अजीज शहीद होते चले गए और फिर इमाम हुसैन के प्यारे भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए। जब हजरत अब्बास शहीद हुए तो इमाम हुसैन ने कहा, अब मेरी कमर टूट गई, क्योंकि हजरत अब्बास इस हुसैनी लश्कर के सालार थे। इसी तरह से करबला में सारे अजीज, सारे बहादुर, जान देने वाले एक एक करके शहीद हो गए। अब मैदान करबला में सिर्फ इमाम हुसैन बिल्कुल अकेले रह गए। करबला के मैदान में एक एक करके सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान हो रहे थे। जमीन भी पुकार रही थी, ऐ मेरे आका, मुझे हुक्म दीजिए, मैं फट जाऊं और इन जालिमों को निगल लूं। कभी आसमान कहता, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आग बरसा दूं। कभी फरिश्तों की पुकार आती, हुसैन हमें हुक्म दीजिए, हम इन दुश्मनों का खात्मा कर दें। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सब्र यही चाहता है, यही अल्लाह की मर्जी है। मेरे खून से इस्लाम को हमेशा की जिंदगी मिलेगी। मेरी शहादत के बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा कि मेरे नाना की शरीयत को झूठा कहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब अपने बच्चों, जवानों और साथियों को एक एक करके करबला में कुर्बान करते रहे। जब सब कुर्बान हो गए, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम और हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शहीद हो गए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबियों से अलविदा कहा, बेटियों को दिलासा दिया और आखिर में अपनी प्यारी बेटी सकीना से जुदा होते हुए फरमाया, मेरी बच्ची, अब मैं जा रहा हूं, तुम सब्र करना। सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा, आज जो भी मैदान में जा रहे हैं वो लौट कर नहीं आ रहे। बाबा, आप भी लौट कर आओगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बच्ची, इस खून से तुम्हारे नाना के इस्लाम को बचाना है। अल्लाह हमसे यही चाहता है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर मैदान में आए और पुकार कर कहा, मैं हुसैन हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं, अली का बेटा हूं, फातिमा का लाल हूं। तुम मुझ पर क्यों तीर बरसा रहे हो? क्या मैंने शरीयत में कोई बुराई की है? क्या मैंने किसी का हक छीना है? तुमने मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया, मुझे 3 दिन से प्यासा रखा। क्या यही इंसाफ है? लेकिन यजीद की फौज ने कहा, हम तुझे तेरे बाबा अली की दुश्मनी में कत्ल करना चाहते हैं। उम्र बिन साद ने हुक्म दिया, हुसैन की बात न सुनो, हमला कर दो। फिर इमाम हुसैन मैदान की तरफ बढ़े और यजीदी फौज के आदमियों के सर धड़ से उड़ाते चले गए। करबला के मैदान में जुल्फिकार तलवार कहर बनकर यजीदी फौज को निस्तर नाबूद करती ही जा रही थी। यजीदी फौज भागने लगी। उम्र बिन साद ने कहा, अगर हुसैन की तलवार इसी तरह चलती रही तो लाखों का लश्कर खत्म होने में देर नहीं लगेगी। फिर गैब से आवाज आई, हुसैन, तेरा रब तुझसे राजी हुआ,
हजरत इमाम हुसैन ने जुल्फिकार को थाम लिया और उमर बिन साद ने कहा, कोई हुसैन के पास नहीं जाएगा उसे, पर दूर से तीर बरसाओ, चारों तरफ से भाला मारो, नेजा मारो, दूर से ही तलवार मारो और तीरों की बरसात कर दो हुसैन पर। फिर हजारों की फौज ने चारों तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। कोई तीर मार रहा था, कोई भाले फेंक रहा था, कोई मिट्टी उठाकर मार रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले थे, लेकिन शेर की तरह लड़ रहे थे। आखिरकार दुश्मनों ने चारों तरफ से तीरों से उनका जिस्म भर दिया, इतना जख्मी कर दिया कि आपका जिस्म नजर नहीं आ रहा था। आप घोड़े से गिर पड़े। जमीन और घोड़े के बीच थे, हर तरफ तीर ही तीर थे। जिसने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, उसमें रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आया। कोई पास नहीं आ पा रहा था। आखिरकार शिमर आया, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को काटना चाहा। जब उसने पहला वार किया तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें चीख उठी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोले, मैं देख नहीं सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मेरी आंखें इसे नहीं देख सकती। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले, मैंने तो अपनी आंखें पट्टी से बांध ली थीं, मैं ये नहीं देख सकता। तमाम अंबिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिमर ने कई वार किए और जब सिमर इमाम हुसैन का सर काट रहा था, उसने सोचा शायद हुसैन उसे बद्दुआ दे रहे होंगे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। या अल्लाह, मेरे बच्चों की मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेना। तेरा शुक्र है कि तूने अपने इस नबी के नवासे को इस अजीम कुर्बानी के लिए चुना है। अगर मेरी जानें भी 1000 होती तो मैं एक एक को तेरे इस्लाम के लिए कुर्बान कर देता। सलाम हो हुसैन अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो उन शहीदों पर जिन्होंने करबला में इस्लाम की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। दोस्तों, आपने अभी करबला की वो कहानी सुनी जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे घर को इस्लाम की हिफाजत में कुर्बान कर दिया। मगर क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, दर्द तो अब शुरू होता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद क्या हुआ, किस तरह हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह और इमाम हुसैन की बहनों बेटियों के सर से चादरें छीन ली गईं, किस तरह बेगुनाह बच्चों को कैद किया गया और करबला से शाम के कैद खानों तक घसीटा गया, किस तरह यजीद के दरबार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर पेश किया गया और यजीद ने इमाम हुसैन के कातिल को क्या इनाम दिया, और हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैह की दर्दनाक शहादत, जिनकी खाल तक हड्डियों से चिपक चुकी थी, जिन्हें दरबार ए यजीद में भूखा प्यासा इतना सताया गया कि वो मासूम बच्ची आखिरकार कैद खाने में ही शहीद हो गई। उन मासूमों का दर्द, वो तड़प, वो बेबसी अगली वीडियो में आपको पूरी हकीकत सुनने को मिलेगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं और मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में या हुसैन जरूर लिखें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये सच्ची कहानी हर दिल तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।